नमस्कार, श्री कृष्ण आशीर्वाद मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप अपना बेहद खास कार्यक्रम जियो शान से। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। पत्नी का यदि ससुराल में सास, ससुर या ननद से ना निभे, 3 रिश्ता हमने कंसीडर किया है और 3 रिश्ता क्यों किया है ये कार्यक्रम के दौरान पता चल जाएगा। तो उपाय क्या किया जाए? पत्नी यदि चाहती है कि हाँ निभे, लेकिन कुछ न कुछ रीज़न, कुछ न कुछ कारण बन जाता है, सास, ससुर और ननद तीनों के साथ अनबन, खटपट चलती रहती है। तो उपाय आज पत्नी करेगी अपनी राशि के अनुसार, और यह उपाय बेहद कारगर सिद्ध होने जा रहा है परिवार में एकजुटता के लिए, सामंजस्य के लिए, सौहार्द के लिए, शान से जीने के लिए। कारण निवारण दोनों बताएंगे। साथ ही साथ यह भी चर्चा करेंगे रामबाण महाउपाय में यदि पिता पुत्र में अनबन रहे, यदि पुत्र ही पिता को अपना शत्रु मान ले, तो ऐसे में क्या उपाय किया जाए जो कि पिता पुत्र के रिश्ते को बिल्कुल नाजुक घड़ी में भी मजबूती प्रदान कर दे। जब टूटने की स्थिति आए तो मजबूती मिल जाए और टूटने से बच जाए। तो आज की कहानी रिश्तों के ऊपर है। पूरी तरह से योग बताएंगे कि किस प्रकार के योग आप सबको ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं। चलिए सबसे पहले बताते हैं, यदि बहू की राशि मेष है, सास, ससुर और ननद के साथ नहीं निभ रहा है, तो उपाय क्या करे मेष राशि वाली बहू? 12 छोटी इलायची हल्दी से रंग लेना है और भगवान श्री गणेश के मंदिर में ले जाकर अर्पित कर दीजिए। भाव रखिएगा कि सास, ससुर और ननद जो माता, पिता और बहन के रूप में हैं, एक नए कुल में, एक नए खानदान में आपने प्रवेश किया है, रिश्ता मधुर बना रहे, रिश्ते में कोई दुराव ना पैदा हो। बढ़ते आगे वृषभ राशि। बस थोड़ी देर रुकिएगा, योग बताएंगे आगे। योग क्या होता है, क्या रेखाओं से भी कुछ जानकारी मिल सकती है? खुद से पूछिएगा, उत्तर हम देंगे। वृषभ राशि, सफेद रुमाल ले लीजिए और हल्दी से उस पर 3 स्वास्तिक बनाइए। 3 रात के लिए सिरहाने बच्चे के अपने रख दीजिए और चौथी सुबह ले जाकर पीपल के नीचे रख दीजिए। अगर संतान जन्म नहीं हुआ है तो खुद अपने सिरहाने भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर संतान का नाम हमने क्यों लिया? क्योंकि कुंडली का पंचम भाव आपके अंदर का प्रेम है और वही पंचम भाव संतान के रूप में जन्म ले लेता है। रिश्ते में मधुरता यह शुक्र और बृहस्पति के कारण ही आता है। शुक्र अगर किसी भी स्त्री, किसी की भी कुंडली में बहुत मजबूत स्थिति में है तो निःसंदेह कोई दिक्कत जीवन में नहीं आएगी। लेकिन यही शुक्र अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो प्रेम की कमी रहेगी। जो भी बातें होंगी, जो भी परिवार में विवाद की स्थिति आएगी, उसमें प्रेम से मिलजुल कर उसका सलूशन नहीं निकालने का मन करेगा, लड़ने का मन करेगा, जूझने का मन करेगा, चाहे सास हो, ससुर हो या ननद हो। अब स्थिति दिक्कत में और बढ़ तब जाती है जब ननद बालिग होती है, अर्थात बड़ी रहती है, लेकिन अविवाहित रहती है। मतलब एक साथ रहना है, एक छत के नीचे रहना है। समस्या बढ़ जाती है, दिक्कत एकदम से आ जाती है। बचने के निमित्त आज उपाय मिल रहा है। हर बहू ये उपाय करके अपनी शुभता प्राप्त कर सकती है, प्रत्येक बहू। चलिए अब बताते हैं मिथुन राशि वाली बहुओं के लिए उपाय क्या है। 7 अशोक के पत्ते ले लें, कलावा में गूंथ लें, हल्दी से उस पर छिड़काव करें और ले जाकर किसी मंदिर में रख दें। बस काम पूर्ण हो जाएगा यहाँ पर। और हर प्रकार से यहाँ पर कामना करिएगा कि जिस भी कारण से आप सब में दुराव बन रहा है, विलगाव की स्थिति आ रही है, अलगाव की स्थिति आ रही है, वो कारण परमात्मा दूर कर दे और परिवार में सौहार्द बना रहे, शान से जिए। योगों पर चर्चा करेंगे आगे हम, कौन से योग होते हैं जिसके कारण ऐसा दोष आता है। पंचम भाव पर हमने हल्का सा प्रकाश डाला, प्रेम की कमी पर हमने प्रकाश डाला। आगे कुछ और योग और ग्रहीय चर्चा जारी रहेगी। कर्क राशि, एक कटोरी में जल ले लीजिए, 1 चुटकी हल्दी डालिए, अनामिका उंगली से चलाइए और हल्दी मिले जल को बच्चे के सर से वार के फेंक दीजिए। अब यहाँ पर पुनः एक बार आपको बच्चे का यहाँ पर प्रयोग करना होगा। स्थिति यही रहेगी कि पंचम भाव को आप बल दे देंगे।
अब हम बताएंगे उस ग्रह के विषय में जिस ग्रह के कारण ऐसी स्थिति आ जाती है। शुक्र के बाद दूसरा नंबर आता है बृहस्पति का, जो कि संतान का कारक है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर स्थितियां दिक्कत में तभी रहती हैं जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है। बच्चे के जन्म के बाद पंचम भाव जग जाता है। ज्योतिष शास्त्र यही कहता है कि किसी भी कुंडली में किसी भी भाव के जागृत होने का समय तभी आता है जब उस भाव से संबंधित फल प्राप्त हो जाए। जैसे सप्तम भाव का जागरण तब होगा जब पति या पत्नी का जीवन में प्रवेश होगा। दसम भाव का जागरण तब होगा जब आप नौकरी या व्यापार आरंभ कर देंगे। द्वितीय भाव का जागरण तब होगा जब आप अपना बैंक बैलेंस मेंटेन करने लग जाएंगे, आपके नाम का बैंक अकाउंट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से पंचम भाव का जागरण तब होता है जब आप संतानवान बन जाती हैं। तो पंचम भाव बच्चे का है। अगर आप संतानवान हैं तो समझ जाइएगा कि उपाय तत्काल आपको काम कर जाएगा, लाभ आपको मिल जाएगा और यही स्थिति आएगी कि आप परिवार में सामंजस्य बैठा ले जाएंगी। अन्यथा समस्या तो है ही, पंचम भाव अगर नहीं जगा है। उपाय लेकिन हम बता रहे हैं, इन उपायों का आपको तत्काल आपको लाभ मिलेगा। सिंह राशि की चर्चा। सिंह राशि वाली महिलाओं के लिए, बहुओं के लिए 108 चुटकी चावल लेना है, बच्चे के सर से अपने वारना है और खास तौर पर पेड़ कोई भी हो आपके घर के आसपास, वहां पर चावल ले जाकर के डाल दीजिए। यह उपाय तब तक करें जब तक सामंजस्य स्थापित ना होने लग जाए, सासू मां के साथ विवाद की स्थिति खत्म ना हो जाए, ननद के साथ जो बहन के रूप में है विवाद की स्थिति समाप्त ना हो जाए। ससुर जी के साथ तो वैसे बहुत ज़्यादा विवाद नहीं रहता है क्योंकि उनके साथ टच कम हो पाता है, लेकिन सासू माँ तो हर पल आपके साथ हैं, दिक्कत नहीं आने पाएगी, इतना हम वचन देते हैं। बस उपाय एक बार आप जरूर कर लीजिएगा। बताएंगे कन्या राशि के विषय में, लेकिन इसके बाद तत्काल आपको पता चलने वाला है पिता पुत्र में अगर समस्या पैदा हो जाए, पुत्र अपने आचरण से पिता को शत्रु भाव से देखने लग जाए, क्या उपाय है? रामबाण महा उपाय आगे पहुंचने वाला है। पहले जानते हैं कन्या राशि के विषय में। 5 पीपल के पत्ते लेना है, हल्दी से अपने बच्चे का नाम लिख लीजिए, एक काले धागे में पिरो लीजिए और सर से वार के बरगद के नीचे रख दीजिए। सूर्य यहां पर मजबूत अगर हो गया तो आपके अंदर अपने आप सात्विकता आ जाएगी। हर जगह से आप अपना ध्यान हटा करके अपने परिवार, अपने ससुराल पर ध्यान देंगी, जो कि बेहद अनिवार्य है। आप बहू के रूप में परिवार की धुरी हैं, आप बहू के रूप में परिवार का भविष्य है, आप बहू के रूप में परिवार की मर्यादा है। यही तो सूर्य सिखाता है। तो आशा करेंगे कि कन्या राशि तक वाली बहुएं संतुष्ट जरूर हो गई होंगी कि लाभ कैसे लेना है, सामंजस्य कैसे बैठाना है। अब बताएंगे आज का रामबाण महा उपाय। एक आम के पत्ते पर काला नमक ले लीजिए, 1 बूंद गंगा जल डालें, सामने रख लें, कपूर से जला दीजिए। इसके बाद कपूर जलने के बाद कुछ राख बचेगा, उस राख का टीका अपने कंठ पर लगा लीजिए। यहां पर यह उपाय पिता पुत्र कोई भी कर सकता है। भाव आपका पवित्र रहेगा, असर आप दोनों को होगा। जिसको लगता है कि संबंध मधुर नहीं रहा, संबंध अच्छा नहीं रहा, वही करेगा, लाभ तत्काल दिखेगा। चलिए बढ़ते आगे की तरफ। तुला राशि की बारी आ गई है। वो बहुएं जिनकी राशि तुला है, जिनको लगता है कि अब सासू माँ के साथ, ननद के साथ, ससुर के साथ नहीं निभने वाली है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या उपाय है। 3 चुटकी पीली सरसों ले लीजिए, 3 बूंद गंगा जल मिलाइए, 3 बूंद कच्चा दूध उसमें डालिए, बच्चे के हाथों से स्पर्श कराकर बाहर ले जाकर फेंक दीजिए। काम यहां पर पूर्ण हो जाएगा, रिश्ता मधुर होना शुरू हो जाएगा उपाय करने के साथ ही। जो भी दोष था, जिन वजहों से आप दोनों में दुराव आने लग गया था, अलगाव आने लग गया था, सेपरेशन के लिए सोच लिया था, समस्त दोष समाप्त हो जाएंगे। वृश्चिक राशि, इसके बाद कुछ और योगों पर हम चर्चा करेंगे। वृश्चिक वालों के लिए एक पीपल के पत्ते पर गुड़ लेना है, 1 चुटकी काले तिल डालिए, बच्चे के सर से 3 बार उल्टा घुमा लीजिए और कहीं भी ले जाकर
किसी भी पेड़ के नीचे डाल दीजिए, कोई भी पेड़ हो घर के आसपास कहीं पर भी। बस इतना सा उपाय करिए, लेकिन कर लीजिएगा। रिजल्ट इसका पंचम भाव की मजबूती के रूप में आपको दिख जाएगा। आपके अंदर एक अलग तरह का प्यार, एक अलग तरह का सौहार्द आ जाएगा। कल्पना करिए, आप जितना स्नेह, जितना सहन माता पिता की हैं, उसका 10वां हिस्सा भी सास ससुर का कर लेंगी तो कभी भी आप दोनों के बीच में दुराव नहीं आएगा, प्यार बना रहेगा। समस्या आती ही तभी है जब पंचम भाव दूषित होता है। इसीलिए प्रत्येक उपाय में कहीं ना कहीं बच्चे का जिक्र हमने किया है, जो कि उस परिवार का ही अंश के रूप में आपके साथ है। भाई उसी परिवार का तो अंश है, वो वंश वृद्धि आपने ही कराया है, तो ये मजबूती वहीं से निकलेगी, ये शुभता वहीं से आएगी। यदि आपकी कुंडली का पंचम भाव शनि या अष्टमेश के साथ आ जाए तो सास ससुर से कभी नहीं बनने देता। शनि वैसे भी अनावश्यक शक या फिर अनावश्यक भाव पैदा करने का कारक बन जाता है, और साथ ही साथ पंचमेश का दूषित रहना आपके अंदर के भाव को समाप्त कर देता है। आप कभी भी अपने सास ससुर को माँ और पिता के रूप में नहीं देख पाती। ये पंचम भाव और पंचमेश से ही पता चल जाता है। आज समस्त भाव को एक साथ रखना है, मजबूती लानी है, रिश्ते को मधुर करना है। कुछ और योगों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं धनु राशि वालों के लिए उपाय क्या है। एक सादा कागज ले लीजिए, हल्दी और गंगा जल से स्वास्तिक बनाइए, तवे पर हल्की सी आंच दिखाएं और अपने बच्चे के पास इसको रख दीजिए। बस इतना सा उपाय करिए और आनंद ऐसा आएगा कि उस बच्चे के प्रभाव से आप अपने सास ससुर और ननद का हृदय जीत लेंगी। अगर उनमें भी एक पल के लिए हम मानते हैं कमी हो सकती है, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो सकते हैं आपसे, लेकिन ये प्रभाव इस उपाय का ऐसा रहेगा कि एक स्नेह की डोर आप सबके बीच में खिंच जाएगी। डोर से हर कोई बंध जाएगा और जिन कारणों से आप सब में दुराव पैदा होने लग गया था, समस्त कारण समाप्त हो जाएंगे, मजबूती आएगी, शान से जिएंगे। मकर राशि, एक कोयले का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, सरसों के तेल में स्पर्श कर लीजिए, बच्चे के सर से वार लीजिए और फिर बाहर फेंक दीजिए। किया है उपाय बच्चे के साथ, असर होगा सास ससुर और ननद के साथ। क्या आनंद आएगा। यहां गहराई है, ज्योतिष की पराकाष्ठा है, पंचम नवम भाव की मजबूती है, अशुभता की शांति है, शुभ ग्रहों की मजबूती और सकारात्मक ऊर्जा है। कुंभ राशि वालों के लिए ऐसी बहुएं जिनकी राशि कुंभ है, थोड़ा सा तेज स्वभाव की होती है। कुंभ राशि की महिलाएं पुरुषोचित व्यवहार करने वाली होती हैं। विषम राशि है इसकी। उपाय क्या है। एक लोहे की कील ले लीजिए, कुछ देर के लिए गंगा जल में भिगो दें, अपने बच्चे को 3 दिन के लिए इसे दे दीजिए और चौथे दिन बाहर फेंक दीजिएगा लेकर के। काम पूर्ण हो जाएगा और हर तरह से आप अपने सास ससुर के साथ सौहार्द और मजबूती के साथ रहने लग जाएंगे। अंतिम राशि की बारी आ चुकी है, मीन राशि वाली महिलाओं के लिए, बहुओं के लिए। उपाय क्या करना है। एक केले के पत्ते पर हल्दी से बच्चे का नाम लिखिए और शहद का उस पर छिड़काव कर दीजिए। एक रात के लिए बच्चे के सिरहाने रखें और सुबह गणेश मंदिर में ले जाकर अर्पित करके प्रणाम करें और बच्चे के ही द्वारा, मतलब बच्चे का इसमें आपने सहयोग लिया है, परमात्मा से प्रार्थना करिए कि हर प्रकार से परिवार में शांति प्रदान करें, सास ससुर के साथ सौहार्द बना रहे। आशा करेंगे कि हर प्रकार की शुभता आपके जीवन में आएगी और जिन कारणों से भी आप सबके परिवार में दुराव बना था वो कारण दूर हो जाएंगे। तेज की खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें अनुमति दीजिएगा, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें आप तेज के साथ। नमस्कार।